अभी तो लास्ट क्लास जो हम एक्सप्लेन कर रहे थे वही सेम चीज़ है। जैसे नंबर 9 में क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0। तो पहले हम यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे आ रहा है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2xy। और dy बाई डी एक्स लेने के बाद फिर हम पुट करेंगे लेट y इज इक्वल टू एक्स वी। वही सेम सब्स्टिट्यूशन है जो पिछला लास्ट क्लास बता रहे थे। तो y इज इक्वल टू एक्स वी, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स जी वी बाई डी एक्स। ये जो एक्स वी है इसमें a इंटू बी वाला फॉर्मूला लगा है, तो सब में यही सब्स्टिट्यूशन होगा। y इज इक्वल टू एक्स वी और डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स जी वी बाई डी एक्स। फिर वही क्वेश्चन जो था उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, dy बाई डी एक्स का जगह में v प्लस एक्स जी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू जहाँ जहाँ y है वहाँ पे एक्स वी सब्स्टिट्यूट होगा। तो y स्क्वायर था वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का जगह में एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया, मतलब एक्स वी का होल स्क्वायर था, दोनों पे स्क्वायर लग गया एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर। और नीचे में भी 2xy था तो y का जगह में एक्स वी, फिर एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ मार्क करो कि जितना भी सम्स है उससे x हट जा रहा है। x वाला पार्ट ज़्यादातर ऊपर नीचे कुछ कॉमन आके कटता है, और उसके बाद फिर v प्लस एक्स जी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1/2v बचा। फिर v को उस तरफ ले आएंगे, एलसीएम लेंगे, फिर वही dv और dx को अलग करेंगे। तो 2v बाई 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल्स टू माइनस जी एक्स बाई एक्स। अब यहाँ पे 1 प्लस वी स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करना होगा। यहाँ पे हम शॉर्ट में किए हैं, ठीक है ना, वो लेट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी लिख के नहीं किए, हम डायरेक्ट कर दिए। तो तुम लोग जो है सब्स्टिट्यूट करके ही करना, वो बेटर होगा, डायरेक्ट करने में मिस्टेक हो सकता है। तो 1 प्लस वी स्क्वायर को हम टी ले लेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट करना, तो वो आंसर आ जाएगा लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स। और यहाँ पे जो कांस्टेंट लेते हैं हम लॉग सी लेंगे, इसलिए कि दोनों पार्ट लॉग में था तो इसको भी लॉग लेना होगा। वो बता रहे थे ना कि कांस्टेंट को हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कांस्टेंट सी है तो हम खाली सी भी ले सकते हैं, 1/c भी ले सकते हैं, माइनस सी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों पार्ट में लॉग था इसलिए लॉग सी लिए। फिर वही लॉग वाला पार्ट को लॉग एक्स को उस तरफ ले गए, तो लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस लॉग एक्स, तो लॉग ए प्लस लॉग बी। तो लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ ए इंटू बी। तो लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू एक्स हो गया इक्वल्स टू लॉग सी, और दोनों तरफ से लॉग को रिमूव कर दिए, फिर v का जगह में y बाई एक्स सब्स्टिट्यूट कर दिए, और एलसीएम लेके जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। सम नंबर 10 है। 10 में एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अब एक चीज़ हम और बता रहे जो लास्ट क्लास नहीं बताए थे, कि यहाँ पे ये होमोजीनियस है या नहीं है, इससे ही पता चलेगा कि ऊपर का पावर और नीचे का पावर सेम रहेगा। सेम पावर मतलब तुम देखो यहाँ पे जितना भी सम पहले हुआ वो सब में चेक करना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है मतलब 2 पावर है ऊपर का, और नीचे फिर प्लस एक्स वाई है तो एक्स का पावर 1 वाई का पावर 1, दोनों ऐड करके 2 हो जा रहा है, और वाई स्क्वायर में भी पावर 2 हो जा रहा है। तो ऊपर का पावर कितना स्क्वायर है और नीचे में भी स्क्वायर है, तो ऊपर का पावर और नीचे का पावर जब सेम होता है तो ऐसा इक्वेशन को हम लोग होमोजीनियस बोलते हैं। एक होमोजीनियस चेक करने का तरीका जो फर्स्ट क्लास में बताए थे, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू एफ ऑफ वाई बाई एक्स लाने में। और यहाँ पे जो तरीका है, यहाँ पे हम बता रहे दूसरा कॉन्सेप्ट है कि ऊपर का पावर और नीचे का पावर सेम रहेगा। तो जितना भी सम है सब में चेक कर लेना, दोनों का पावर सेम रहता है। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आ गया, फिर वाई इजिकल टू एक्स वी सब्स्टिट्यूट किया, डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर चेंज करेंगे डी वाई बाई डी एक्स का जगह में वी प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स एंड वाई का जगह में एक्स वी। और फिर वही एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, फिर दोनों को सेपरेट किए, और सेपरेट करके यहाँ पे स्पेशल फॉर्मूला लग जा रहा है, इंटीग्रेशन डी वी अपन 1 प्लस वी स्क्वायर का tan इनवर्स वी प्लस लॉग एक्स प्लस सी। यहाँ पे हम सी को लॉग सी नहीं लिए, इसलिए नहीं लिए कि दोनों में लॉग नहीं आ रहा था। अगर दोनों पार्ट में लॉग आता, एक आ गया tan इनवर्स वी इक्वल्स टू लॉग एक्स, तो एक tan में आया एक लॉग में आया, इसलिए सी को लॉग लेके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर दोनों में लॉग रहता तो सी को भी हम लॉग सी लेते, ताकि लॉग को हम रिप्लेस कर सकें, कैंसिल कर सके। तो यहाँ पे लॉग कैंसिल नहीं होगा इसलिए वैसे ही छोड़ दिए। तो tan इनवर्स
फिर v का जगह में y बाई एक्स सब्स्टिट्यूट कर दिए, फिर जो आया log x प्लस सी वही आंसर हो गया। समझ में आ रहा? तो सिंपल है, ये सारा सम में पहला काम करना है कि y इजिकल टू एक्स लेना है, फिर डिफ्रेंशिएट करना है, चेंज करना है, चेंज करके दोनों को सेपरेट करेंगे और सेपरेट करने के बाद जो इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन करेंगे। और log का जगह, अब जैसे ये वाला सम नंबर 11 थोड़ा लेंदी है, और फिर log का c को चेक करेंगे क्या ले सकते हैं। यहाँ पे आया प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। तो यहाँ पे आंसर दे दिया है, प्रूव करना हमको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये एक जनरल सॉल्यूशन है नीचे वाला इक्वेशन का। तो हमको जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन उसको सॉल्व करना है, और आंसर यहाँ पे दे दिया है। तो सम वैसे ही है, बस खाली आंसर दे दिया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकाले तो एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। अब यहाँ पे भी तुम पावर चेक करो तो 3 या 3 है, एक्स क्यूब का पावर 3 है और x इंटू वाई स्क्वायर है, तो x का पावर 1 और वाई स्क्वायर का 2, 1 प्लस 2 3, तो ऊपर का पावर 3 और इसी तरह नीचे का भी पावर 3, तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। फिर वाई इजिकल टू एक्स भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, करने के बाद यहाँ जो इंटीग्रेशन आ रहा है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। तो खैर जो भी है उसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ा। जैसे यहाँ पे आया इंटीग्रेशन वी क्यूब बाई 1 माइनस वी फोर डी एक्स डी वी माइनस 3v अपॉन 1 माइनस वी फोर डी वी इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस 1/4 लॉग सी। लॉग का जगह में हम 1/4 लॉग सी लिए, खाली लॉग सी भी ले सकते थे, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा उतना। तो यहाँ पे क्या किया, पहला पार्ट में तो क्या हुआ 1 माइनस वी फोर को हम लेट कर लिए, यहाँ पे लेट करके हम शो नहीं किया, हम डायरेक्ट दे दिए उसको। तुम 1 माइनस वी फोर को टी ले लेना और उसके बाद चेंज करना। और सेकेंड पार्ट में जो है 1 माइनस वी टू द पावर 4 है, तो यहाँ पे हम वी स्क्वायर को टी लिए, इसको शो किया हम साइड में, वी स्क्वायर को टी ले लिए, तो 2v dt इजिकल टू 2v dv इजिकल टू dt हो जाएगा। तो v dv का जगह में हाफ dt बैठा देंगे और 1 माइनस टी स्क्वायर। फिर इसमें एक स्पेशल फॉर्मूला लगा, फिर वही लॉग को एक तरफ किया, सब लॉग में आ जा रहा था, फिर एलसीएम लेंगे और सब लॉग को कंबाइंड करेंगे और दोनों तरफ से लॉग को रिमूव कर देंगे। तो ये सम बनाना, अगर इसमें कॉम्प्लिकेटेड लगेगा तो फिर हमको बताना, इसको फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे तो स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्व किया हुआ है। लॉग सी का जगह में 1/4 इसलिए लिए थे कि यहाँ पे तुम्हारा जो है इधर का 1/4 सब में कॉमन आ रहा था, 1/4 करके आता, इसलिए 1/4 लिया। अगर नहीं समझ में आए तो 1/4 लॉग सी लेने का ज़रूरत नहीं है, तुम खाली लॉग सी लो, अब फिर 4 को उधर ट्रांसफ़र कर दो तो 4 लॉग सी हो जाएगा, तो लॉग सी टू द पावर 4 हो जाएगा। तो उसको हम सी टू द पावर 4 को वापस हम सी ले सकते हैं, मतलब हम सी को कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 1/4 जो कैंसिल हुआ, तो लॉग 1/c को फिर हम लॉग ए ले लिए, फिर लास्ट में रिप्लेस करने के बाद ए का जगह में फिर सी सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो वो हम सी को कांस्टेंट को कुछ भी चेंज, आंसर में हम ए में लिख दिए, वो ए का जगह में लास्ट में हम फिर सी भी लिख सकते हैं। तो सी टू दी पावर 4 को भी हम सी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कुछ भी नाम दे सकते हैं। फिर यहाँ पे एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स इजिकल टू वाई। यहाँ पे पहले हम वाई स्क्वायर बाई एक्स को उस तरफ ले गया, तो वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स, वहाँ एलसीएम ले लेंगे और फिर डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिए। फिर वही लेट करो, लेट वाई इजिकल टू एक्स वी, और फिर चेंज कर दो। चेंज करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे इंटीग्रेट जो कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन डी वी बाई वी स्क्वायर आ रहा है और माइनस डी एक्स बाई एक्स। तो डी वी बाई वी स्क्वायर को वी टू द पावर -2 करके ऊपर ले जाएंगे, तो वहाँ एक्स टू द पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो उससे -1/v आ गया, माइनस लॉग एक्स प्लस सी।
फिर वही log x को इधर लिए चेंज करके, अब फिर log को यहाँ पे हम रिमूव कर दिए। तो log को रिमूव करना ज़रूरी नहीं है, आंसर हम log में भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब बुक का आंसर देख लेना, शायद बुक का आंसर ऐसे ही होगा, इसलिए हम फिर इसको ऐसे किए। तो यहाँ पे हम आंसर जो है, ये जो है log x इजिकल टू सी प्लस एक्स बाई वाई, हम यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं। log x इजिकल टू सी प्लस एक्स बाई वाई का है, प्रूफ तो करना नहीं है। यहाँ पे उस स्टेप के बाद वाला जो स्टेप है, तो log x है तो उसका बेस हमेशा ई रहता है। कोई बेस अगर कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है कि बेस ई होगा, तो वहाँ पे हो जाएगा x इजिकल टू ई टू द पावर c प्लस एक्स बाई वाई। फिर उसको दो पार्ट में स्प्लिट किए और ई टू द पावर c का जगह में फिर a लिख दिए। तो a इज एनी कांस्टेंट। तो यहाँ पे बहुत जगह है ना लॉगरिथम टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किए, जैसे 12 में भी लॉग से एक्सपोनेंशियल में चेंज किए, 13 में भी लास्ट में लॉग से एक्सपोनेंशियल में चेंज किए। तो 13 है dy बाई डी एक्स इजिकल टू वाई बाई एक्स लॉग वाई माइनस लॉग एक्स प्लस 1। तो लॉग वाई माइनस लॉग एक्स, तो लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए बाई बी। लॉग ए माइनस लॉग बी का लॉग ए बाई बी, तो लॉग वाई बाई एक्स प्लस 1 हो गया। फिर इसको चेंज किए y इजिकल टू एक्स वी से, और चेंज करने के बाद इंटीग्रेट करो, और इंटीग्रेट करके फिर उसको रिप्लेस कर देंगे। लास्ट में फिर वही लॉगरिथम टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म लगा। तो लॉग y बाई एक्स इजिकल टू एक्स सी आ रहा था, तो ई टू द पावर एक्स सी इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। तो y इजिकल टू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स सी, ये आंसर हो गया फाइनल। तो ये सब सम ऐसे ही है, हमको लग रहा है कि और अच्छा कॉस साइन एंड कॉस वाला एक्सप्लेन कर दे रहे। सम नंबर 16, y बाई एक्स कॉस ऑफ y बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स साइन ऑफ y बाई एक्स कॉस y बाई एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स ले लिए, डी वाई बाई डी एक्स निकाले तो y बाई एक्स कॉस y बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स बाई वाई साइन ऑफ y बाई एक्स प्लस कॉस ऑफ y बाई एक्स आए। तो अगेन y इजिकल टू एक्स पी सब्सटीट्यूट किए, और फिर उसको इसके हिसाब से चेंज किए। और डिनोमिनेटर में जो x बाई वाई था उसका जगह में 1 बाई वी आ जाएगा, x बाई वाई का जगह में 1 बाई वी। और फिर v को एलसीएम लिए, एलसीएम लेके ऊपर ले गए। अब फिर वही dv को अलग किए, dx को अलग किए। तो dv को अलग करके फिर इंटीग्रेशन का काम है, इंटीग्रेशन करके दोनों सब पार्ट में log आ रहा था, तो इसलिए हम एक कांस्टेंट में भी log c लिए, और log c लेके उधर log को कंबाइंड किए, और log कंबाइंड करने के बाद यहाँ पे log a प्लस log b प्लस log c आ रहा, log v प्लस log ऑफ साइन v प्लस log x इक्वल्स टू log c, थर्ड लास्ट लाइन जो है। तो log a प्लस log b प्लस log c जो है, तो log ऑफ a इंटू बी इंटू सी हो जाएगा, log a प्लस log b प्लस log c, log ऑफ a इंटू बी इंटू सी। फिर log हटा दिए, और y का जगह में x बाई वाई, v का जगह में y बाई एक्स सब्सटीट्यूट किए, और उसके बाद फिर जो कैंसिल हुआ x कैंसिल हुआ, और जो बचा हुआ आंसर। फिर 17 नंबर है 2y e टू द पावर x बाई वाई डी एक्स प्लस y माइनस 2x e टू द पावर x बाई वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे when x इजिकल टू 0 एंड y इजिकल टू 1 दिया हुआ है, तो जहाँ भी क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ रहेगा x और y का कुछ वैल्यू, तो एक क्लास में पहले बताए थे कि पहले जैसे सम सॉल्व होता है वैसे ही करेंगे, और करने के बाद लास्ट में x और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम c का वैल्यू निकालेंगे, और c का वैल्यू जो आएगा लास्ट में, फिर क्वेश्चन में लास्ट में जो आंसर है उस c का जगह वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले सम जैसे सॉल्व होता है वैसे ही करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स निकाले। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकल रहा है, डी एक्स बाई डी वाई निकल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, इस तरह का सम पहले नहीं आया है, सब में डी वाई बाई डी एक्स ही निकलता है। यहाँ पे क्या है कि ई टू द पावर एक्स बाई वाई था, तो एक्स बाई वाई था, तो हम क्या किए, इसको वाई बाई एक्स को नहीं हटा के वाई बाई एक्स को हम वी लेते थे, वाई बाई एक्स इजिकल टू वी, तो उसका जगह हम एक्स बाई वाई इजिकल टू वी लेंगे। तो मतलब
सम वैसे ही बनेगा जहाँ पे dy बाई डी था वहाँ पे dx बाई dy हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा और सब्स्टिट्यूशन भी उल्टा होगा। तो यहाँ पे dx बाई डी वाई इज इक्वल टू 2x e टू द पावर x बाई वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2i e टू द पावर x बाई वाई। अब फिर यहाँ पे हम x इज इक्वल टू वाई वी लिख दे रहे हैं, x इज इक्वल टू वाई वी। फिर dx बाई डी वी निकालेंगे, x इज इक्वल टू वाई वी, ठीक है ना। जैसे y बाई एक्स इज इक्वल टू वी ले रहे थे, यहाँ पे x बाई वाई इज इक्वल टू वी लेंगे तो x इज इक्वल टू वाई वी हो गया। अब फिर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू y, वहाँ पे डिफ्रेंशिएट होता था विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। तो dx बाई डी वाई इक्वल्स टू v प्लस एक्स प्लस वी dx बाई डी वाई इज इक्वल टू वी प्लस वाई डी वी बाई डी वाई। यहाँ पे हम गलत लिख दिए, dx बाई डी वाई होगा, dx बाई डी वी नहीं होगा, वो डी वी का जगह में डी वाई कर देना। अब फिर वैसे ही चेंज करो, फिर इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करने के बाद लास्ट में जो आंसर आ रहा है e टू द पावर x बाई वाई माइनस हाफ लॉग वाई प्लस सी। फिर x का जगह 0, y का जगह 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वहाँ से सब्स्टिट्यूट करके हम शो नहीं किया, हम डायरेक्ट आंसर लिख दिए c इज इक्वल टू 1। तुम सब्स्टिट्यूट करना तो e टू द पावर 0 हो जा रहा है, तो एनीथिंग टू द पावर 0 1 आ जाता है, और y का 1 है तो log 1 0 होता है, तो हाफ माइनस हाफ इंटू 0 0 हो जाएगा, मतलब c इज इक्वल टू 1 आ गया। तो c का 1 वैल्यू आ गया, तो फिर जो इक्वेशन 1 हम लिखे लास्ट जो आंसर आ रहा था उसमें c का जगह में 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बस वही आंसर हो जाएगा। फिर सम नंबर 18 भी वैसा ही है, y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो पहले सिंपली सॉल्व करो जैसे होता है, और लास्ट में फिर जो है x और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके c निकालो और फिर वापस c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ पे c का वैल्यू जो आ रहा है 5/4 प्लस हाफ लॉग 2 आ रहा है, तो आंसर में c का जगह में 5/4 प्लस हाफ लॉग 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। समझ में आ रहा है ना। तो सिंपल वैसे ही है जैसे इंटीग्रेट होता है। जैसे अब सम नंबर 20 देखो, 2x5 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये गिवन है, एंड गिवन डैट y1 इज इक्वल टू 2। तो y1 इज इक्वल टू 2 का मतलब हो रहा है कि जब x का वैल्यू 1 होगा y का वैल्यू 2 होगा। व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो x का वैल्यू है, व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 2, बस इतना याद रखो। अब फिर इसको वैसे ही डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर, वाई 2x स्क्वायर है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर डी वाई बाई डी एक्स का जगह में v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और उसको फिर उस तरफ में जहाँ जहाँ y है वहाँ पे x भी, मतलब जैसे ये होता है सम सॉल्व वैसे ही करेंगे। दोनों को फिर सेपरेट करो dv या dx को, और इंटीग्रेट करने के बाद x का जगह 1 और y का जगह 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, और c का वैल्यू आया -1, तो फिर लास्ट में c का जगह -1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। या सम नंबर 22 देखो, x e टू द पावर y बाई एक्स माइनस वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, गिवन दैट y e इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे y e इक्वल्स टू 0 है, मतलब व्हेन x इज इक्वल टू e y इज इक्वल टू 0। तो लास्ट में जो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, x का जगह e लेंगे और y का जगह 0 लेंगे, और वहाँ से फिर हम सब्स्टिट्यूट करके c का वैल्यू निकालेंगे। तो पहले जैसे सॉल्व होता सॉल्व करके, तो यहाँ पे c का वैल्यू 0 आ जा रहा है, तो लास्ट में फिर c का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। समझ में आ रहा है। तो ये सारा सम वैसे ही है, अब कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो ये सम नंबर 24 तक है। ये एक्सरसाइज का हम पूरा PDF यहाँ सेंड कर दिए।